एक अभिनेता जब रो पड़ता है तो दुनिया कुछ समझ जाती है, लेकिन जब वो अभिनेता संजय दत्त हो और वो कहे कि ये फिल्म मेरी रूह तक उतर गई है, तो समझ लो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक क्रांति है जो देश के कोने कोने में आग की तरह फैल चुकी है। लेकिन क्या तुम जानते हो ये क्रांति शुरू कैसे हुई? परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाली, आंखें खोल देने वाली कहानी में। 2025 के सिनेमा में जब हर तरफ या तो मसाला था या एक्शन, तब एक फिल्म चुपचाप आई। एक कहानी जिसमें ना सुपर हीरो थे ना एलियन, सिर्फ एक बच्चा था, एक शिक्षक था और एक मां थी जो अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ रही थी। उस कहानी को लेकर आए परफेक्शनिस्ट आमिर खान। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। जब संजय दत्त ने यह फिल्म देखी तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। संजय दत्त की प्रतिक्रिया भावनात्मक और सच्ची। संजय दत्त जिसे दुनिया खलनायक के नाम से जानती है, जिसे हमने पर्दे पर गैंगस्टर, डॉन और एक्शन हीरो के रूप में देखा, उसने जब इस फिल्म को देखा तो कह दिया, यह फिल्म मैंने नहीं देखी, मैंने महसूस की है। हर संवाद जैसे मेरे दिल से निकला हो, हर सीन जैसे मेरी आंखों के सामने दोबारा जी गया हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया ने पूछा, सर आप इतने भावुक क्यों हो गए इस फिल्म को लेकर, उन्होंने जवाब दिया, यह फिल्म स्क्रीन पर नहीं, मेरी रूह पर छपी है। मैं तो सिर्फ विलेन था, लेकिन इस फिल्म ने मुझे वो बच्चा बना दिया जिसे कभी कोई समझ नहीं पाया। और यहीं से शुरू हुई एक भावनात्मक आंधी जिसमें सिर्फ संजय दत्त नहीं बल्कि पूरा देश भीग गया। पिछली यादें, संजय दत्त का बचपन। क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त का स्कूल जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा था? एक बचपन जो माता पिता की शोहरत के बीच कहीं खो गया था, एक लड़का जिसे नशे, डिप्रेशन और अंधेरे ने घेर लिया था। तो जब उसने इस फिल्म में एक बच्चे को देखा जो खुद से लड़ रहा था, तो उसने अपना आईना देख लिया। वो बच्चा मैं था, मैं हूं, संजय दत्त ने मीडिया के सामने कहा। यह फिल्म नहीं थी, यह एक टाइम मशीन थी जिसमें संजय दत्त वापस अपने बचपन में चला गया। एक ऐसी दुनिया में जहां उसने कभी प्यार से नहीं, दबाव से पढ़ाई की थी। समाज पर असर और इस भावनात्मक लहर ने सिर्फ एक अभिनेता को नहीं बल्कि देश के हर कोने में लोगों को झकझोर दिया। एक मां ने ट्वीट किया, मैं पहली बार अपने बेटे से बोली, बेटा तेरे मार्क्स नहीं, तेरा मुस्कुराना जरूरी है। एक स्कूल टीचर ने लिखा, आज मैंने होमवर्क कैंसिल कर दिया। सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? जवाब था, खुश। इस फिल्म ने सिर्फ संजय दत्त का दिल नहीं बदला, इसने पूरे समाज का नजरिया बदल दिया। संजय दत्त का मिशन। और जब संजय दत्त ने ट्वीट किया, सितारे जमीन पार सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक क्रांति है। हर बच्चे को सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और सराहा जाना चाहिए। शुक्रिया आमिर खान। टंडियम। तो उस रात देश के डिजिटल लैंडस्केप में आग लग गई। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड, यूट्यूब पर हर दूसरा वीडियो इसी सवाल से, क्या यह फिल्म एजुकेशन सिस्टम को बदल देगी? और सबसे बड़ी बात, संजय दत्त ने खुद एक मिशन शुरू किया, लेट देम फ्लाई। हर हफ्ते एक स्कूल जाना, बच्चों से बात करना, उन्हें सुनना, उनका दर्द समझना। यह वही संजय दत्त था जिसे हम बंदूक के साथ याद रखते थे, लेकिन अब वो एक चौक और कॉपी के साथ दिखता था। राजनीतिक विवाद और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। जब आमिर ने घोषणा की कि वो फिल्म चीन में भी रिलीज करेंगे, तो एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई। नेताओं ने कहा, यह राष्ट्रीय भावना का मुद्दा है, लेकिन संजय दत्त ने कहा, देश की राजनीति एक तरफ, पर बच्चे तो हर जगह होते हैं, उनकी खामोशी की भाषा अलग नहीं होती। चीन के लोगों ने लिखा, हमें हिंदी नहीं आती, लेकिन आंसू समझ आते हैं। भावनात्मक चरम बिंदु, गांव का बच्चा और सबसे भावुक पल तब आया जब एक छोटा बच्चा जिसका नाम था रवि, जिसे ना इंटरनेट मिलता था ना टीवी, उसके स्कूल में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। फिल्म देखने के बाद वो ब्लैक बोर्ड पर चढ़ गया और बोला, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं टीचर बनना चाहता हूं ताकि किसी और रवि को रुलाया ना जाए। उसी पल संजय दत्त ने ट्वीट किया, अगर हमारी आवाज से एक भी बच्चा मुस्कुराता है तो वो किसी भी अवार्ड से बड़ा है। और इस ट्वीट ने अवार्ड शो की चमक धमक से ज्यादा एक असली आंदोलन शुरू कर दिया। अंतिम मोड़, एक स्केचबुक, एक छोटी सी ड्राइंग और एक मां के आंसू। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे के हाथों से बनी स्केच देखी है?
जिसमें पूरे सिस्टम की सच्चाई छिपी हो। एक मां जिसे दुनिया सिर्फ एक गांव की औरत समझती थी, लेकिन उसकी आंखों में था ऐसा तूफान जो सिस्टम के खंभों को हिला गया। इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब यूनेस्को ने इस फिल्म को ग्लोबल चाइल्ड राइट्स एजुकेशन कंटेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया और संजय दत्त से पूछा गया, क्या आप हमारी आवाज बनेंगे? आज एक खलनायक दुनिया की सबसे मासूम आवाजों का हीरो बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपने घर के एक रवि की आवाज सुनने के लिए? या फिर आप भी उसी भीड़ में खो जाएंगे जो सिर्फ नंबर देखती है, इंसान नहीं?